वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दो बड़े बयान दिए हैं। एक तो उन्होंने कहा अखंड भारत को लेकर, दूसरा रिजर्वेशन को लेकर। उन्होंने अपने बयान में ये भी बताया कि अखंड भारत का सपना कब साकार होगा और रिजर्वेशन देश में कब तक जरूरी है। अखंड भारत पर मोहन भागवत का बयान। आपके बूढ़े होने के पहले से आपको दिखेगा। आरक्षण पर बोले मोहन भागवत। जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। अखंड भारत पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ताजा बयान सामने आया है। एक सवाल के जवाब में मोहन भागवत ने कहा कि भारत से अलग हुए देशों को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा है। उन्होंने सवाल के जवाब में ये भी कहा कि अखंड भारत कब तक बनेगा, इसका जवाब उनके पास नहीं है, लेकिन आपके बूढ़े होने से पहले ये आपको दिखेगा। कब तक मैं नहीं बता सकता ना, वो ग्रह ज्योतिष वगैरह देखना पड़ेगा मुझे उसका। मैं जानवरों का डॉक्टर हूं, लेकिन ये बताता हूं कि आप अगर उसको करने जाएंगे तो आपके बूढ़े होने के पहले से आपको दिखेगा। जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए, लेकिन वो मानते हैं कि भारत होना यानी नक्शे की रेखाएं पोंछ डालना। ऐसा नहीं है, केवल उससे नहीं होगा। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था, इसलिए भारत का विखंडन हुआ है। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। नागपुर में अग्रसेन छात्रावास के छात्रों को संबोधित करने मोहन भागवत पहुंचे थे। वहीं एक छात्र ने जब उनसे अखंड भारत पर सवाल किया तब मोहन भागवत ने खुलकर अपने विचार रखे। इस दौरान मोहन भागवत से आरक्षण पर भी सवाल किया गया और उन्होंने आरक्षण का खुलकर समर्थन किया। जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। भाव बनाकर हम इन बातों को देखें, नफा नुकसान का विचार न करें। अपने लोगों के लिए जिन्होंने 2000 साल कष्ट झेला, हम 200 साल कष्ट झेल ले तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा विचार हमको करना चाहिए। मोहन भागवत ने संघ मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराने के बारे में पूछे गए सवाल पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तिरंगा के सम्मान के लिए आरएसएस स्वयंसेवक अपने प्राण देने को भी तैयार हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस ध्वज के सम्मान के साथ जुड़ा है। 2 दिन ध्वज फहराने की बात है, वो भी हम कर रहे हैं, परंतु वो फहराए नहीं फहराए, जहां जहां इस ध्वज के सम्मान का प्रसंग आता है, हमारा स्वयंसेवक अपने प्राण भी देने के लिए अग्र पंक्ति में रहा है और रहते रहेगा, ये पक्की बात है। मोहन भागवत आरक्षण पर इससे पहले भी बयान दे चुके हैं। अब देखना है कि उनके ताजा बयान पर क्या पॉलिटिकल रिएक्शन होता है। टीम न्यूज नेशन। वहीं G20 के रात्रि भोज कार्यक्रम के